जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हमारे अपने ही होते हैं जो हमें देखकर खुश नहीं होते। संगत जी, वो हर तरफ से हमें हराने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नज़रों में खुद अच्छा बन के हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। पर संगत जी, जिसके सिर पे गुरु जी महाराज का हाथ है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, थोड़े दिन पहले आंटी जी का शुक्राना सत्संग मैं आज आपके साथ साझा करूंगी। थोड़े दिन पहले आंटी जी से मेरी बात हो रही थी। आंटी जी बहुत परेशान थे। आंटी जी अपने बच्चे को लेके कि आंटी जी आप प्रे करो गुरुजी महाराज से। वो कह रहे थे कि आप प्रे करो गुरुजी महाराज से कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। उनके घर वाले उनको रखना नहीं चाहते। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से जब भी गुरुजी महाराज के आगे बैठती थी तो मेरे मन से आंटी जी के लिए आवाज़ निकलती थी कि गुरु महाराज उनके घर में सब ठीक कर दो। आंटी के कुछ कर्म ऐसे रहे जो उन्हें काटने पड़ेंगे और आप मदद कर रहे हो कटवाने में, पर एक माँ को उसके बच्चे से अलग मत करो। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत सुनते हैं, हर किसी की सुनते हैं। आंटी जी ने आज शुक्राना सत्संग भेजा। जब मैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी तो मेरे दिल को, जब स्टार्टिंग हुई आंटी के सत्संग की, तो मेरे दिल को एक खुशी महसूस हो रही थी कि गुरुजी महाराज ने मेरी पुकार सुनी है। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, देर नहीं सवेर गुरुजी महाराज आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे। कृपा करके सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। हाँ, बस गुरुजी ने सब कुछ अच्छा करा दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। गुरुजी ने बोला कि अब तेरी कोई खुशियों के दिन आ गए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुरुजी के मैसेज सुन के। और एक दीपा आंटी के सत्संग सुनती हूँ, बहुत पॉजिटिव मैसेज सुनाती हैं वो। अब उन मेरे हस्पति अंकल ने बोला तुम घर में आ सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं डाल सकता। आप खुद पापा से बात करो, खुद पापा से बोलो, जो भी सुनाएंगे वो सुनो। आपका बेटा आपको बोलेगा, लेकिन यहाँ आके आपको मार भी खानी पड़ेगी। मैं आपको मारूंगा भी, आपको गाली भी दूंगा, जो आपने गलत काम किया उसके लिए भी पूछूंगा। मतलब बहुत सारी उन्होंने शर्त रखी। मैंने हर चीज़ शर्त उनकी मानी। और संगत जी, क्या हुआ कि 9 सितंबर को मैंने अपने पति अंकुल को फिर फ़ोन किया। उन्होंने मेरी 9 सितंबर को, इतने टाइम से मेरे बेटे से उन्होंने कभी बात नहीं कराई। 9 सितंबर को मैंने उन्हें फ़ोन किया, अपने पति अंकल को मेरी शीनू से बात करा दो। उन्होंने मेरे बेटे से बात कराई। फिर मैंने उन्हें 1 बजे फ़ोन किया, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मैं ऑफ़िस पे आ जाऊँ, मुझे मिलवा दो। मैं शायद ज़्यादा भावुक हो गई थी उनके प्यार में। मुझे लगा अब सब ठीक हो रहा है, और सब ठीक ही है वैसे गुरुजी। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं मिलवा सकता। उन्होंने बोला तेरे को इन्विटेशन नहीं आया घर से? मैंने कहा नहीं। कह रहे घर पर बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब बहुत बड़ा टेंट वेंट लगवा के, क्योंकि मेरी देवरानी की लड़की का भी बर्थडे सेम डे था। वो 2 इयर्स की हुई है और मेरा बेटा 11 इयर्स का हुआ है। फिर उन्होंने कहा मैं नहीं मिलवा सकता, तुम पापा को फ़ोन कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने पति अंकल से बोल के मैं फिर अपने बेटे के स्कूल मिलने गई। उसने मुझसे कुछ गिफ्ट मांगा था, लेज़र लाइट थी, वो मैं दे के आई उसको। उसने बोला मम्मी आज आप अपना सामान तैयार रखना, मैं जब भी फ़ोन या मैसेज करूँ आप आना। मैंने बोला बेटा मैं ऐसे नहीं आ सकती जब तक घर के कोई बड़े बंदे नहीं बोलेंगे। उसने कहा मैं बात कर लूँगा। वो घर गया। शाम को फिर मैंने अपने पापा ससुर से बात करी, तो मेरे ससुर बहुत तेज़ मुझ पे चिल्ला के पड़े, अपने माँ बाप से पूछ जो हमें जूतियाँ दिखा रहे थे, मतलब कुछ कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने अपने पति अंकल से बोला कि वो ऐसे बोल रहे। तो उन्होंने बोला ये तो करना पड़ेगा, तेरे माँ बाप को आके यहाँ पे ऐसे तो ऐसे करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा जो गलतियाँ कर रही है। मैंने कहा ठीक है। फिर रात को संगत जी मेरे बेटे का 7 बजे फ़ोन आया, 8 बजे फ़ोन आया, 8:30 फ़ोन आया, 9:30, मतलब 9 बजे तक उसका लास्ट फ़ोन आता रहा। मम्मी अब आ जाओ, तैयार हो जाओ, मैं देख लूँगा सबको, आप आ जाओ, तैयार हो जाओ, मैं देख लूँगा। लेकिन मैं ये सोच रही थी संगत जी कि मेरे पति अंकल सामने से बोल सकते थे कि बेटा कि तुम आ जाओ, मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को लगा कि शायद इतने सारे लोगों के बीच में वो मुझे बुला कर मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं। जो मैंने गलतियाँ करी है वो सबके सामने मुझे बहुत बेइज्जती करेंगे। तो संगत जी मुझे लगा शायद नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं गई।
फिर अगले दिन 10 तारीख को मेरे पति अंकल ने मेरे बेटे से बोल के बात करवाई। उसने बोला आप क्यों नहीं आए, और मेरी देवरानी ने स्पेशल मुझे बोला था। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पति अंकल से मिली हूँ, सब घर में बुलाना चाहते हैं, पापा नहीं बुलाना चाहते। तो मैंने उसको बोला कि चाल कौन चल रहा है मेरे साथ। और संगत जी आप मानोगे कि वो मेरे पे चिल्ला के बोली कि हम में से तो कोई नहीं चल रहा, जो अगर भैया तेरे साथ रहना चाहता है तो रह ले, और आज ना यहाँ पे आके रायता मत फैलाना, मेरी लड़की का बर्थडे, बहुत लोग आ रहे हैं। तो कुछ मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे जाने से मुझे पता था तमाशा होना है। संगत जी तो मेरी जो बात थी वो ये है कि 10 तारीख को बात हुई तो मेरे पति अंकल ने भी मेरे को चिल्लाया तेरे लड़के का बर्थडे हो गया, ठीक है अब वहीं रह जा, नहीं आना और कर्म के साथ ही बात करो। मतलब ऐसे मेरी जो देवरानी है वो पंजाबन है और हम धोबी हैं। अब संगत जी क्या हुआ, उसके बाद से मेरी बात नहीं हो रही। फिर मुझे सबने समझाया कि वो सिर्फ आपसे प्यार से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि उसे डिवोर्स चाहिए। और संगत जी मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं जिस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ, 12 साल में रही, मैं डिवोर्स देके हर चीज़ करके रह सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए। लेकिन संगत जी मैं सबसे बोलती हूँ कि ठीक है मुझे नहीं जाना, लेकिन ये सच नहीं है संगत जी। मैं अपने पति अंकल और अपने बेटे के पास वापस जाना चाहती हूँ। सारी चीज़ गुरुजी ठीक करवा दें, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं अपने परीक्षा ज़रूर पास करूँगी, बहुत अच्छे से पास करूँगी। और संगत जी 8 महीने से मेरी फ्रेंड जो फ़िलीपींस की हैं, यहाँ की नहीं है, वो फ़िलीपींस की हैं, मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था मेरी गलतियों की वजह से। 10-12 साल का, मेरा 11 साल का उनके साथ भी रिश्ता था। और उनके हस्बैंड अंकल एक्सपायर हो गए हैं, सिर्फ वो और उनका बेटा यहाँ पे था। और उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, उन्हें पूरी हिंदी मैंने बोलने सिखाई। बट बस मैंने उनका भरोसा तोड़ा, इसलिए मेरे को पता था वो मेरे से कभी ज़िंदगी में बात नहीं। और कल 12 सितंबर था, मैं 13 सितंबर को अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। 12 सितंबर था, कल उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए। तो मैं पूरी पिछले साल मैं पूरे दिन उनके साथ थी। भैया की बॉडी पड़ी थी, मतलब मैं भैया के साथ बैठी थी, मतलब मैं अपने डेसा के साथ हमेशा रही हूँ। बस मेरी गलतियों की वजह से, वो गलत नहीं है, मेरी हर कोई इंसान अगर किसी गलत इंसान के साथ चाहेगा तो वो दूर ही हटेगा। लेकिन कल उसको मेरी याद आई। संगत जी मैं इतनी खुश थी कल के मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, वो बहुत रोई, उसने मुझसे बात करी, मैं भी बहुत रोई। उसने बोला कि हाँ आपने गलत करा है, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपकी गलत के साथ, आप गलत सही या जो भी थे, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो, मैं आपके साथ नहीं खड़ी हुई। संगत जी उन्हें बहुत पछतावा था, लेकिन बस मेरे को शुक्र है कि गुरुजी मेरी सुन रहे हैं। धीरे धीरे मेरे पास हर कोई मेरी कुछ गलतियों के कारण, मेरी कुछ अच्छाइयों के लिए हर कोई मेरे पास वापस आएगा। और मैं संगत जी आपसे भी बोलती हूँ कि मेरे लिए अरदास करें। सब मुझे बोलते हैं और मैं सबको बोलती हूँ मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ये सच नहीं है। मैं अपने पति अंकल और अपने बेटे के पास ज़रूर जाना चाहती हूँ, अच्छे से जाना चाहती हूँ। मेरे पति अंकल की ज़िंदगी से वो थर्ड पर्सन को निकाल दो, उन्हें एहसास हो कि मैं ही उनकी जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो क्या तो किसी की काली क्रिया के द्वारा हुई हो या कैसे भी हो, या मुझसे खुद से भी हो गई हो, पर मैंने जानबूझ के नहीं करी। शायद उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं गलत काम में चली गई, लेकिन मुझे अपना माफ़ी चाहिए। और मुझे पता है गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैंने सब गुरुजी पे सरेंडर किया है, जो होगा वो गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज आपसे एक ही अरदास है कि मेरे संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद हमेशा यूं ही बनाए रखना। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग और संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।